स्वागत है क्यूरियस एकेडमी की ऑनलाइन फैसिलिटीज़ के अंदर। मेरा नाम है चंदन गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं जनरल केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी समझ पर सवाल एग्ज़ाम में आए हुए हैं और स्पेसिफिकली क्लास 10th के बच्चे जो हैं उनका तो ये एक फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है साइंस के, तो वो अच्छे से नोट्स बनाएं और अपने सेंसेस का अच्छे से प्रयोग करें। और एक की वीडियो है, ये संवाद स्थापित करने के लिए भी है कि एक तो अब हम अपने समय का यूटिलाइजेशन कैसे बढ़िया से करें, और दूसरा एक ओवरव्यू देगा ये केमिस्ट्री का, जिससे कि आप एक समझ को क्रिएट कर पाएंगे और डेटा फिर कहीं से भी पढ़ेंगे तो उसे प्लग इन कर पाएंगे कि ये डेटा यहाँ पे है, ये डेटा है यहाँ पे है। तो एक समझ जब क्रिएट हो जाती है तो हम चीज़ों को अच्छे से याद भी कर पाते हैं। और केमिस्ट्री तो वैसे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसपास एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके जो लॉस है, जो फंडामेंटल समझ है, वो केमिस्ट्री से आते हैं। अगर किसी इंसान को केमिस्ट्री की समझ है तो वो अपने आसपास को इमेजिन बहुत अच्छे से कर पा रहा होता है, तो वो समझ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि केमिस्ट्री क्या होती है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने डेफिनेशन है उनकी समझ के हिसाब से, बट मेरी जितनी साधारण समझ रहती है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ चेंज। आसपास क्या बदलाव हो रहे हैं, कैसे बदलाव हो रहे हैं और किस प्रकार से हम उन बदलावों को पढ़ सकते हैं और अपने लिए उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। जैसे कि जलने के बाद कोई चीज़ काली क्यों हो रही है, किस तापमान पे हो रही है, कोई चीज़ पीली क्यों हो रही है, परिवर्तन कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। तो अब जब केमिस्ट्री का बेस है वो एक्चुअली मैटर है, क्योंकि परिवर्तन किस में आएंगे, मैटर में आएंगे। तो जो केमिस्ट्री का बेस है, जो स्टार्ट ये केमिस्ट्री होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, मैटर से। तो आप सभी को पता है कि जो मैटर है, मैटर इज एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। द्रव्य, जो मैटर हर वो चीज़ है जो जगह घेरती है, उसका कोई द्रव्यमान है। जैसे आप, मैं, ये लैपटॉप, आपकी मोबाइल स्क्रीन और आसपास जो भी चीज़ सकते हो, सारी की सारी क्या है, मैटर है। तो हमने सभी ने बहुत आगे तक वैसे कवर अप कर रखा है, बट हम उसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लेके चलते हैं कि उनकी डिस्कवरी उसी फ्रीक्वेंट ऑर्डर में कैसे हुई। तो बहुत आसानी समझना है दोस्तों कि देखो, कोई भी इंसान है, अगर हम स्टडीज़ को करते हैं तो बाकी जब चीज़ों से हमें फुर्सत मिलती है, जैसे कि मान लो ऐसा कोई समय रहा होगा जब भोजन या फिर किसी चीज़ की हमें तकलीफ नहीं रही होगी, तो इंसान ने सोचना शुरू किया होगा कि भाई आसपास जो भी पदार्थ है वो तीन ही अवस्था में तो मौजूद है, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। तो उसने किया क्या एक्चुअली कि उसने कोई जो आपका मैटर था उसको बाहर बाहर से देख के फिजिकली क्लासीफाई कर दिया। आपने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा कि डिफाइन द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। व्हाट आर द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर? तो हमने क्या बोला, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हालांकि अब 5 स्टेट्स हो गई हैं, क्योंकि अब दूसरी तरीके से दूसरी समझ ने 2 चीज़ों को और जोड़ा। बट अगर बेसिक समझ क्या कहती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड क्या होगा कि भैया मान लो सॉलिड ऐसी कोई चीज़ है जिसके पार्टिकल्स पास पास हैं। लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर, और गैस क्या सबसे दूर दूर है। ये बेलनी किसी इंसान की फिजिकल समझ कहती होगी, और इसने बहुत चीज़ों को आसान कर दिया, चीज़ों को समझने में, बात करने में लोगों को आसान कर दिया। इसलिए हमने बोला कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट ये समझ हमें किसी का कलर बताने में मदद नहीं करती। कोई किस तापमान में बदलेगा, क्यों बदलेगा, इन चीज़ों के आंसर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन आंसर्स को जानने के लिए और लोगों ने सोचा होगा, तो ये बात आई होगी कि भैया मैटर किसी ना किसी चीज़ से तो मिलकर बने होंगे। यानी मैटर जो है, मान लो कोई छोटी से छोटी इकाई भी है, वो भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बने होगी। इसका हमने नाम दिया पार्टिकल का। पार्टिकल यानी यहां से स्टार्ट हो जाती है मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन देखें तो बहुत आसान है कि मैटर में बोला कि भैया जो एक चीज़ों से मिलकर बना होगा उसे बोल देंगे प्योर, एक ही पार्टिकल से मिलकर बना होगा उसे बोल देंगे प्योर, और जो 2 या 2 से अधिक पार्टिकल से मिलकर बन जाएगा उसे बोल देंगे मिक्सचर। हालांकि अभी भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड की समझ नहीं है। हमने बस क्या बोल दिया कि जो मैटर है वो किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उसके बाद चीजें ऐड ऑन हुई होगी इसके नीचे। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या है? देखो, प्योर सब्सटेंसेस वो है जो एक ही तरह की चीजों से मिलकर बनते हो। ये यहाँ चल रहा है कॉन्सेप्ट पार्टिकल का, जो इसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हो। और मिक्सचर क्या है, जिसमें 2 या 2 से अधिक तरह के पार्टिकल मिलके होंगे। लेकिन अब पार्टिकल भी किन चीजों से मिलकर बना है? केमिस्ट्री का मेन मकसद क्या है
कि सबसे छोटी इकाई तक जाना। एक बार हम चार्ट में देख लेते हैं दोस्तों, मैटर देन पार्टिकल। मैटर ने क्या समझाया, आसपास चीजें हैं। पार्टिकल ने क्या समझाया कि भाई किसी न किसी चीज से मिलकर बनी है, छोटी सी इकाई है, पार्टिकल बोल दिया, और ज्यादा हमें इसके बारे में पता नहीं है अभी। फिर बोला ये पार्टिकल क्या होगा, तो पार्टिकल भी किसी चीज से मिलकर बना होगा, उसको क्या नाम दिया गया, एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है वो भी किसी न किसी से मिलकर बना होगा, उसको नाम क्या दिया गया, एटम्स। और फिर एटम्स को भी तोड़ा गया किसमें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। तो आप देख रहे हो मैटर को हम कितना क्लासिफाई करके, जितना हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जितना हम इसको तोड़ते जा रहे हैं, उतना ज्यादा हमें चीजों के बारे में पता चलता जा रहा है। लेकिन ये सारा का सारा ज्ञान सदियों से प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कॉपीज एंड बुक्स के अंदर है, जो हमें एक डायरेक्शन देता है किस प्रकार से हम सोच सकते हैं। ओके, तो फिर से चलते हैं। अगर हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की, तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, प्योर एंड मिक्सचर। अब प्योर क्या है, प्योर का मतलब है या तो वो एलिमेंट से मिलकर बना हो या तो वो कंपाउंड हो। एलिमेंट का मतलब है, एलिमेंट जैसे कि सोना, उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, और एलिमेंट से मिलकर क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि वाटर है, H2O, उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन ना पानी में आग लगती है, ना पानी में आप सांस ले सकते हो। अब कंपाउंड वो चीज होती है, वो एलिमेंट से मिलकर तो बनती है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को शो नहीं करती है, इसलिए उसको किस में रखा गया, प्योर सब्सटेंस में रखा गया, क्योंकि इनकी बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑन द अदर हैंड मिक्सचर क्या है, दो चीजों को बस मिला दो। तो मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब बहुत अच्छे से मिले हुए हैं और हमें पता नहीं कौन सी चीज कहाँ पे है, और हेट्रोजीनियस का मतलब है कोई भी चीज़ आपने जस्ट मिला दी बट उसमें विजिबल लेयर है अलग होने की, जैसे कि वाटर इन ऑयल, ये सब चीज़ें क्या है। और वाटर ऑयल को मिलाओगे तो वाटर अलग दिखेगा, ऑयल अलग दिखेगा, तो उसे घुमा भी दोगे फिर भी वाटर अलग दिखेगा, ऑयल अलग दिखेगा। अब हम मैटर से पहले हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन जब हमने स्टार्ट की तो हम पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स एक तरह के पार्टिकल्स प्योर एंड देन अदर इज मिक्सचर। फिर प्योर में बोला नहीं, पार्टिकल नहीं, पार्टिकल हो लेकिन उसमें भी पार्टिकल क्लासिफाई कर दिया एलिमेंट में। इज दैट क्लियर। उसके बाद जैसा हमने डिस्कस कर लिया, मैटर से पार्टिकल, पार्टिकल से एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स का मतलब है एलिमेंट्स से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स एक्चुअली है क्या, एलिमेंट्स है एटम्स, मैटर, पार्टिकल। मैटर का छोटा रूप पार्टिकल, मान लो कोई बच्चा है वो ईंट को घिस रहा है, अब ईंट को घिसने के बाद उसको सोचो छोटा क्या मिला, उसको बोलेगा मम्मी देखो पार्टिकल का है, लेकिन वो किससे मिलके बना है, तो वो एलिमेंट है, उसमें एलिमेंट है या एलिमेंट से मिलके कुछ बना हुआ कंपाउंड है। और वो एलिमेंट और कंपाउंड क्यों जुड़े हैं, किस वजह से जुड़े हैं, उसका रीजन कौन देगा, एटम्स किस प्रकार के हैं और एटम्स किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, प्रोटॉन दे रहे हैं, कौन बताएगा, जब एटम्स के अंदर हमें पता चलेगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये 9th की जो पूरी केमिस्ट्री थी ना, ये यहीं से स्टार्ट होती है। मैटर को क्लासिफाई किया था, पार्टिकल को क्लासिफाई किया था, एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस बताए थे, एलिमेंट मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस बता किए थे हमने। फिर जॉन डाल्टन थ्योरी आई थी एटम्स के बारे में, उन्होंने बताया कि वो इंडिवाइजेबल होते हैं, बट वो बात गलत निकली क्योंकि एटम्स तो डिवाइड किए जा सकते हैं। फिर इसको एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए बहुत सारी मॉडल्स आए, जे थॉमसन मॉडल आया, प्लम प्रेडिंग मॉडल के नाम से आप जानते हैं, और इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत से एटॉमिक मॉडल आया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। तो ये सारे के सारे मॉडल हमें बस क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम मैटर से लेके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तक आए, किस प्रकार से उन्होंने सोचा। और ये जो समझ ही है ना, ये आपको भी समझने में मदद करती है। हालांकि ये बात आपको समझ में आ गई कि हम केमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, सबसे छोटे पार्टिकल्स ढूंढने में जा रहे हैं। अभी तो हमें पता है कि प्रोटॉन की प्रोटॉन से भी टक्कर कराई गई थी, ठीक है, हम उस बात को नहीं लेंगे, बट हाँ और ज़्यादा नीचे जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो देखो जितना भी हमने पढ़ा केमिस्ट्री को थोड़ा कंपाइल करते हुए आगे चलते हैं। तो आपने कुछ एलिमेंट्स के नाम, क्लास 10th के बच्चे चीटिंग मत करना, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। अपना डैश खुद लो आज कि इनके सिंबल आपको पता होने चाहिए। जैसे एल्युमिनियम का Al है, आर्गन का Ar है, बेरियम का B है, कैल्शियम का C है, गोल्ड का Au है, सिल्वर का Ag है,
तो ये ये मतलब सिंबल्स होते हैं एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एलिमेंट्स बोल रहा हूँ मैं। अब एलिमेंट्स किन से मिलके बने हैं? वो बने हैं एटम से। यानी कि स्टार्ट करते हुए मैटर, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बाद एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बाद एटम्स। इज दैट क्लियर? मैटर, पार्टिकल, एलिमेंट्स एंड एटम्स। एलिमेंट से मिलके बनते हैं कंपाउंड और एटम से मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, आगे चलते हैं, एक बार एटम को विजुअलाइज कर लेते हैं ये कैसे देखते हैं। तो आप सभी ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो देखा ही होगा कि जो मेन, अब सबसे जो लेफ्ट हैंड साइड आपको मॉडल दिख रहा है जिसमें बीच में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके आसपास दो सर्कल ऐसे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो एग्जाम पे बनाने वाला जो मॉडल है वो ऐसा है। उसके राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो कि नॉर्मली जो मॉडल होता है, जो ऑर्बिट्स होते हैं, एटम ऐसे होता है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास ऐसे 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 घूम रहे होते हैं, और जो आप बीच में ब्लैक कलर की इमेज में देख ही पा रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अल्टीमेटली जो मैटर है वो है क्या? ये बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, अब यहां से चलते हैं। एटम्स, एलिमेंट्स, पार्टिकल्स, मैटर। अब सारे के सारे आंसर जो है वो कहाँ पे आके शिफ्ट हो जाते हैं? एटम्स किस प्रकार का है, एटम ऐसा क्यों करता है। पर फिर भी अगर हम बोले कि कोई चीज़ सॉलिड क्यों है, तो हम बोलेंगे सर उसके पार्टिकल पास पास में, उसमें एटम्स को समझाने की जरूरत नहीं है। उसमें हम बोलेंगे पार्टिकल्स क्या है? पास पास में। पार्टिकल पास होने का मतलब क्या है? एलिमेंट पास पास में, और उसका मतलब क्या है? एटम्स क्या है? पास पास में। इज दैट क्लियर? तो ये जो ओवरव्यू है, ध्यान रखना, केमिस्ट्री आप कभी पढ़ोगे इसी के अंदर कोई ना कोई पॉइंट आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे होगे, तो आप ध्यान रखना कि ये जितनी भी डिटेल्स है इसी की डिटेलिंग आप पढ़ोगे और समझ को क्रिएट करोगे। यहाँ तक का तो ओवरव्यू का पार्ट था। अब हम बात कर लेते हैं जो आगे की तरफ है कि केमिस्ट्री को हम लिखें कैसे, उसकी लैंग्वेज क्या होती है लिखने की। यहां से स्टार्ट होता है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इक्वेशन का मतलब क्या है कि उस चीज को हम लिख देते हैं, उसी चीज को हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। जैसे कि जिंक को ZNA से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे जिंक। डिस्प्लेसेस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का मतलब है कॉपर सल्फेट लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है नॉर्मल लैंग्वेज। केमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे? जिंक Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus copper Cu। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट क्या पता होना चाहिए? एलिमेंट्स के सिंबल नेम। इज दैट क्लियर? और एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। तो उनका नाम कैसे लिखना है? इसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी, हालांकि क्लास 9 में आपने कर लिया होगा। फिर भी हम बात करें एक और टॉपिक की कि चेंज कितनी प्रकार के होते हैं, यानी बदलाव कितनी प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के बदलाव होते हैं दोस्तों। एक होता है केमिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। केमिकल चेंज का मतलब दोस्तों ऐसे कि मैटर में पूरी तरह से बदलाव हो गया, जो मैटर पहले था अब वो ऐसा मैटर नहीं है। जैसे आग लग जाएगी किसी चीज के अंदर तो वो पूरी तरह से मैटर परिवर्तित हो गया, यानी मान लो कुर्सी वो जल गई तो सारे का सारा जो उसमें कार्बन था वो उसका स्ट्रक्चर उसमें बदलाव हो गया, अब बाकी गैस फॉर्म में चला गया, अब वो पहले की तरह मैटर वो नहीं रहा। कोई सब्जी सड़ जाती है या फिर बम पटाखे, यानी मेनली जो आग लगती है तो नॉर्मली केमिकल चेंज ही होता है। फिजिकल चेंज दूसरे रूप में क्या होता है
किसी परिवर्तन होना, जैसे कि बर्फ का पिघल जाना। अब बर्फ पिघल रही है यानी है तो पानी, अब जैसे टेम्परेचर कम हुआ सॉलिड हो गए, ज़्यादा हुआ लिक्विड हो गए, और ज़्यादा हुआ वो कैसे हो गए, इवेपोरेट हो गए। यानी जिस तरह से टेम्परेचर मिला उनके पार्टिकल्स या तो पास पास रहे या तो दूर दूर रहे, लेकिन उनके पार्टिकल्स में परिवर्तन नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज उनके एटम्स में परिवर्तन नहीं हुआ। बात समझ में आई? तो क्लास 10th के बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यूज के अंदर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पे, तो आप नेक्स्ट पॉइंट जरूर लिखना, फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या आते हैं, इजिली रिवर्सिबल, नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। इसका मतलब होता है जस्ट अ चेंज, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, एक बदलाव हुआ है। और केमिकल का मतलब होता है, देखो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, मान लो कुर्सी जल गई तो CO2 में कन्वर्ट हो गया ना। अब ये मत बोलना CO2 तो पहले भी था, कुर्सी के पास, कुर्सी जलने से वहां से न्यू प्रोडक्ट बन गया CO2 पहले नहीं था। दूसरा, रिएक्टेंट यूज होते हैं। अब कोई भी चीज़ केमिकल होती है तो हीट, लाइट, साउंड क्या होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कैसा है, वुड बर्निंग, लकड़ का जलना। बात आपको समझ में आ गई होगी, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं दोस्तों एक बार फिर से। अब इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज, देखो केमिकल चेंज होता है तो किस प्रकार से पता चलता है, क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, बट द केमिकल चेंज के आप कैसे पहचानोगे केमिकल चेंज होता है। तो ये बगल में देख रहे हो आप, मेरे ख्याल से वो सांप आता था ना बचपन के अंदर, जिसको हम आग लगाते थे और ऐसे आग यू करने से लग जाता था। तो इस प्रकार से आग लगने के बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस निकल रही हैं और स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा था, ये केमिकल चेंज है। और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो एक पर्सन है जो कि येलो से पहले क्या कर रहा है, ग्रीन में भी कन्वर्ट हो रहा है और मेरे ख्याल से पर्पल में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। इसको समझना रहेगा दोस्तों। मैटर है, मैटर ने इस चीज़ का आंसर नहीं दिया कि कोई चीज़ बदल कैसे रही है। पार्टिकल ने किसका आंसर दिया, सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है। आ गए एलिमेंट और कंपाउंड ने किसका आंसर दिया कि कोई चीज़ स्पेसिफिकली रंग क्या है, जैसे कि सोने का रंग नीला क्या, पीला क्या, कैसे, ये सब चीज़ें। अब आंसर जो ये इसके आंसर कौन देगा, एलिमेंट्स के बाद एटम्स में। एटम्स जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन जब जंप आउट करेंगे उसके हिसाब से कलर चेंजेस होते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे आते जाओगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर आते जाओगे, वैसे वैसे आपको बहुत ज़्यादा आंसर्स आपके मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, अब जैसे हम बात कर चुके हैं कि कैसे लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका कैसे है। तो वर्ड इक्वेशन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको लिखने का, इसको बोलेंगे वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म का मतलब है वर्ड की तरह लिख दिया, लेकिन उसी तरह केमिकल इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो ये नॉर्मली ऐसा मेन ओवरव्यू देने का मेरा मकसद रहा है। बहुत ही जल्दी आगे क्लास 10th की वीडियोस आती रहेंगी, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो और इसको आगे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, चैनल कर लें, ताकि और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो वीडियोज़ आएँ वो आप तक बहुत अच्छे से पहुँच पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।